तो आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों के बारे में जो सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप समाचार पत्रों का अध्ययन जरूर करते होंगे। समाचार पत्र में आपसे संबंधित कौन कौन सी खबरें छपी हुई हैं, इसके संबंध में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आप समाचार पत्रों का अध्ययन नहीं करते हैं तो किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे, जिसके माध्यम से आपको पेपर की कटिंग दिखाई जाती है। क्या उसका निचोड़ आपको बताने का प्रयास किया जाता है या पढ़कर सुना दिया जाता है, इसके संबंध में आपको ही जानकारी होगी। इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको समाचार पत्रों में क्या क्या छपा हुआ है, उसका निचोड़ क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए आज के समाचार पत्रों में क्या क्या छपा हुआ है जो आपसे संबंधित हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे। हर एक खबर का निचोड़ बताने का प्रयास करेंगे। पहली खबर है कि सूबे के सरकारी कर्मियों को मिलेगा 10,000 रुपये एडवांस, एलटीसी के बदले कैश। आज के समाचार पत्रों में लिखा हुआ है कि यूपी सरकार ने त्योहार से पहले अपने सभी कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार की राह पर चलती हुई योगी सरकार ने भी प्रदेश के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये विशेष त्योहारी अग्रिम पैकेज देने का ऐलान किया है। साथ ही अवकाश यात्रा रियायत अर्थात एलटीसी के बदले विशेष नकदी पैकेज की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने पर तकरीबन 1,960 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार की राह पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। सवाल उठता है कि जो 10,000 रुपये आपको एडवांस में दिया जा रहा है, क्या आपसे लिया जाएगा या नहीं। इसमें दिखाया गया कि 1,960 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। जो इसे पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि सरकार पर इतना बोझ पड़ रहा है, सरकार फ्री में 10,000 रुपये दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको फ्री में 10,000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। आप 10,000 रुपये अपने काम के लिए लेंगे, आपका काम पूरा होगा, आपको 10 किस्तों में इस पैसे को वापस करना होगा। आप चाहे तो एक किस्त में वापस करें, आप चाहे तो 10 किस्त में वापस करें, लेकिन पैसे को वापस करना होगा या आपको फ्री में नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस खुशी में मत रहिएगा कि आपको दीपावली में 10,000 रुपये पटाखे फोड़ने के लिए या मिठाई खाने के लिए दिया जा रहा है। अगली खबर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की काउंसलिंग शुरू। 4 विषयों में चयनित कई अभ्यर्थियों को नहीं आवंटित हो सके थे कॉलेज। इसमें बताया गया कि प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 4 विषयों के कई चयनित अभ्यर्थियों को सीटें रिक्त न होने के कारण कॉलेज आवंटित नहीं हो सके थे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू करा दी है। 19 अक्टूबर 2020 को इन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। तो यह बहुत अच्छी खबर है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सभी को आरसीए न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। खबर है कि उत्तर प्रदेश में 3 लाख सरकारी नौकरियां जल्द, 6 महीने में नियुक्ति पत्र। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ महीनों में करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह ही एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि जल्द ही नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। आगे बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बैठक 21 सितंबर 2020 को हुई थी। 5:30 बजे से बैठक शुरू हुई थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठक चली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के चयन बोर्ड के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया था कि आप विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं, समूह गा, खा, का के सभी का ब्यौरा भेजिए। और चयन बोर्ड के अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष से कहा गया था कि आप भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करें और 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके नियुक्ति पत्र दें। अब यह कितना कामयाब होता है यह समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल आज के समाचार पत्र में मात्र इसका एक ही निचोड़ है कि जल्द ही भर्तियां आने वाली हैं। नवंबर माह से भर्ती का विज्ञापन जारी होना शुरू होगा। अगली खबर है कि जीआईसी को मिले 924 एलटी ग्रेड शिक्षक, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको पहले ही बताया गया था। 20 अक्टूबर 2020 के पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग के 926 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें
से 924 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। इन्हें राजकीय इंटर कॉलेज में नियुक्ति दी जाएगी। पेपर लीक मामले में रिजल्ट 1.5 साल से अधिक समय तक फंसा रहा। भर्ती परीक्षा का परिणाम आयोग के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप भी अगर इस भर्ती से ताल्लुकात रखते हैं, आपने अभी तक परिणाम नहीं देखा, तो आप अपना परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। खबर की प्रशिक्षुओं पर लाठीचार्ज। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि बीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पहुंची प्रशिक्षुओं को शुक्रवार रात पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। यह कहां तक सही है? प्रशिक्षु अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, ना कि लाठीचार्ज कराना चाहिए। अगर प्रशिक्षुओं पर लाठीचार्ज होता है तो यह बहुत गलत है। अगर अपनी मांग रख रहे हैं, और मांग करना मेरा हक है, मैं अपने हक की बात कर रहा हूं, लेकिन सरकार की तानाशाही, सरकार लाठीचार्ज करवाती है। बिना शासन प्रशासन और सरकार के निर्देश के लाठीचार्ज नहीं हो सकता। आपको बता दें कि पुलिस की लाठी से बचने के लिए कोई गलियों में घुसा तो कोई दुकानों में। पुलिस ने वहां से भी उनको पीट कर खदेड़ दिया। आरोप है कि लाठीचार्ज में महिला प्रशिक्षुओं के कपड़े फट गए। देखिए कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। बेटियों की बात की जाती है, लेकिन बेटियों के बारे में नहीं सोचा जाता है। प्रशिक्षुओं की जो मांग है, उस मांग को माना जाए। अगर मानने लायक नहीं है तो उन्हें समझाया जाए कि आप मानने लायक नहीं है। लाठीचार्ज किसका अधिकार है? क्या जो प्रशिक्षु में मांग करते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी, या सरकार की तानाशाही है? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा प्रशिक्षु आज लाठी खा रहे हैं, 2022 में इसका जवाब जरूर देंगे। अगली खबर है कि 220 सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। आप सभी को मालूम होगा कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्ति पत्र बांटा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जितने भी सहायक अध्यापक हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र मिला है। मेरे तरफ से, आरसीएन न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। अगली खबर है कि पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना ज्यादा युवाओं की सपने पूरे, ऐसा सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा कई दिनों से समाचार पत्रों में आ रहा है, क्योंकि 2022 का चुनाव है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार से मेरा एक दरख्वास्त है, सरकार किस प्रकार से आंकड़ा दे। सरकार के द्वारा बताया जाए कि सपा शासनकाल में कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया, और 2017 से लेकर 2020 तक वर्तमान सरकार के द्वारा कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया। मैं सरकार से इस तरह के आंकड़े की मांग करता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे विज्ञापन हैं जो कि सपा शासनकाल में जारी किए गए थे और पूरे हुए भाजपा शासनकाल में। तो उस आंकड़े को इसमें ऐड ना किया जाए। सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा किन किन भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए हैं और उस भर्ती को पूरा कर दिया गया है, इसका आंकड़ा दिया जाए, तब मैं मानूंगा कि सरकार की बातों में दम है। सरकार ने जो कहा वही किया, सरकार सबसे आगे। अगली खबर है कि पहली मेरिट के एडमिशन बंद, 2 दिन में आएंगी दूसरी मेरिट। यह है CCSU कैंपस कॉलेजों में पहली मेरिट के एडमिशन शुक्रवार को बंद हो गए हैं। इसमें 52,000 छात्राओं ने एडमिशन लिया है। दूसरी मेरिट रविवार शाम या सोमवार को जारी कर दी जाएगी। सरकारी कॉलेजों में अभी भी काफी संख्या में सीटें खाली हैं, तो आप लोग अगर एडमिशन नहीं पाए हैं तो दूसरी मेरिट का इंतजार करें। अगली खबर है कि शिक्षकों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले 845 सहायक अध्यापकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद उनकी बीएसए कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी। जब तक आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी।